नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सभी का डिजिटल टू स्पोर्ट्स पर। भाई, वर्ल्ड कप की मची है धूम एंड विद द लाइव बॉल बाय बॉल कमेंट्री वील बी बैक ऑन डिजिटल टू स्पोर्ट्स वेरी सून। लेकिन आज हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रीव्यू ऑफ द फर्स्ट मैच जो कि खेला जाने वाला है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में अहमदाबाद में। शुरुआत होगी, आगाज होगा वर्ल्ड कप का धमाके के साथ, और इसीलिए इस धमाके को समझाने के लिए, इस धमाके को कंट्रोल करने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए निशात भाई वैद्य। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, थैंक यू सो मच। अभी वर्ल्ड कप फाइनली शुरू हो रहा है। 4 साल बीत गए, हमने काफी कुछ देखा पिछले कुछ 4 सालों में, मगर अभी हम सब तैयार हैं और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और आपकी कविता मुझे बड़ी अच्छी लगी। भाई सून ये, धूम, हाँ सब हाँ सब हाँ, बड़ा अच्छा मैचिंग किया। और एक्चुअली टीम्स के भी नाम राइम ही कर रहे हैं, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। बिल्कुल बिल्कुल। और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड वही जो दो टीमें हैं जो 2019 के फाइनल्स में भिड़ी थी। बहुत ही करारा और गर्मा गर्म वहां पर मुकाबला हुआ था। बट वी नो हु वन। इंग्लैंड आर द डिफेंडिंग चैंपियंस। और इंग्लैंड के स्क्वाड पर एक नजर डालते हैं जो कि फिलहाल इस 2023 के वर्ल्ड कप में ट्रैवल कर रहे हैं। वेरी गुड स्क्वाड। और इसमें कुछ नाम ऐसे हैं जो शायद कमाल कर जाए। जॉस बटलर कप्तान है, आदिल रशीद, दाविड मलान को मौका मिला है, क्रिस वोक्स, बेन स्टोक्स, जॉनी बेयरस्टो। कमाल का लाइनअप है ये। ओ, ये तो ब्रिलियंट ब्रिलियंट लाइनअप है। इनके बारे में मैं क्या कहूं, क्योंकि हर एक खिलाड़ी एक कुछ अलग पहलू ऐड कर देता है इस टीम में। और इन्होंने कुछ नए खिलाड़ी भी ऐड कर लिए, क्योंकि जी, एंगस एटकिंसन, जो गस एटकिंसन उन्हें कहते हैं, हमने कभी नहीं सोचा था कि ये आएंगे टीम में, क्योंकि इन्होंने बहुत कम लिस्टें क्रिकेट खेली है। मगर उनका चयन हुआ है क्योंकि इन्होंने काफी प्रॉमिस दिखाया है, तो ही कम्स इनटू द टीम। बेन स्टोक्स के वापस आ जाने से इस टीम में बहुत बहुत एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, क्योंकि वो एक बिल्कुल। आपके टैलिस्मैनिक खिलाड़ी है। और उसी के साथ हैरी ब्रुक को भी टीम में रखा गया है। मगर कैजुअलिटी उसमें कौन हुए? जेसन रॉय, जो कि जी, 2019 के वर्ल्ड कप में उनके लिए बहुत बहुत बड़े खिलाड़ी थे। बिल्कुल। जेसन रॉय का ना होना डेफिनेटली एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन इंग्लैंड का स्क्वाड देखकर ऐसा लगता है कि इनके पास वो वर्ल्ड कप फिर एक बार जीतने का पूरा मातदा है, पूरा फायर पावर है, पूरे प्लेयर्स है। क्योंकि एक टीम बड़ी जरूरी होती है। यहाँ पर बेन स्टोक्स की बात करें, जॉस बटलर की बात करें, जॉनी बेयरस्टो की बात करें, साथ ही में आपके पास क्रिस वोक्स जैसा भी खिलाड़ी है, रीस टॉपली, डेविड विली जैसे भी आपके पास फोटोकॉपी है, जो रूट जैसा आपके पास एक टेक्निकली करेक्ट बल्लेबाज है, लियम लिविंगस्टन जैसा धमाका करने वाला खिलाड़ी है जो लेग स्पिन भी बहुत अच्छा डालता है, सैम करन के बारे में तो पता ही है हमको, हैरी ब्रूक और एंगस एटकिंसन। कमाल की ये इनफैक्ट टीम बन रही है इंग्लैंड की। क्यों ना हम इसको कंपेयर करें अब न्यूजीलैंड के स्क्वाड के साथ। इनफैक्ट निशाद, न्यूजीलैंड के बारे में अगर आप बताएं, ये स्क्वाड अभी हमारे सामने अब आ ही जाएगा। दे आर ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड साइड, और नॉट जस्ट अ गुड साइड, दे हैव द प्लेयर्स टू मैच अप एंड कम टुगेदर फॉर द वर्ल्ड कप। हाँ, मगर एक बात दर्शकों को बता दूं कि केन विलियमसन पहला मुकाबला इंग्लैंड के सामने नहीं खेलने वाले। तो हम्म। उनका वो नी इंजरी से रिकवरी अभी भी चल रहा है। वार्म अप मैचेस में हमने देखा कि उन्होंने बैटिंग की थी, तो ही इज ऑन पाथ, मतलब ऑन कोर्स की वर्ल्ड कप में फीचर जरूर करेंगे, मगर पहला मुकाबला वो नहीं नहीं जी। खेलेंगे। उनके गैर मौजूदगी में टॉम लेथम वो कप्तानी करेंगे न्यूजीलैंड की। और ऑब्वियसली पिछले वर्ल्ड कप में भी वो खेले थे, 15 के स्क्वाड में भी थे शायद, मगर आई डोंट थिंक ही प्लेड अ गेम। मगर टॉम लेथम कप्तानी करेंगे। एंड ऑफ कोर्स अ प्राउड मोमेंट फॉर हिज फादर, क्योंकि वो 92 का वर्ल्ड कप खेले थे न्यूजीलैंड के बिल्कुल। लिए। इस टीम में भी ना सब कुछ आपको आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, क्योंकि तेज गेंदबाजी में आपके पास है मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, ट्रेंट बोल्ट और टिम साउदी। ये जी, सब होने से आपकी टीम में तो एक बड़ा ही 4 ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, जिनमें से ऑब्वियसली मुझे लगता है कोई 3 खेलेंगे, क्योंकि पिछले बार भी टिम साउदी मेजॉरिटी मैचेस से बाहर बैठे थे 2019 में, बाकी थे हम्म। खेले थे। स्पिन स्पिन बॉलिंग की अगर बात करें तो आपके पास मिचेल सैंटनर है, रचिन रविंद्र भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। मगर मैं काफी एक्साइट होता हूं जो उनके नए जो बल्लेबाज है उनसे, जो कि है ग्लेन फिलिप्स। नए इन जी, द सेंस, उन्होंने इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली है जितनी कि एक केन विलियमसन या टॉम लेथम ने खेली है, बट दे आर एब्सोल्युटली एक्साइटिंग। ग्लेन फिलिप्स, विल यंग, और अगर और एक बल्लेबाज को देखा जाए तो डेवन कॉनवे, उन्होंने बहुत अच्छा बिल्कुल। प्रदर्शन किया है। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी आईपीएल में अच्छा किया था। ऑलराउंडर्स भी है इनके पास, जिमी नीशम के रूप में। मार्क चैपमैन अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। इस सोडी में हर प्लेयर के बारे में कुछ ना कुछ कह सकता हूं, इस सोडी भी स्पिन बॉलिंग में ऐड करते हैं। तो पंकज, जैसा हम कह रहे थे, देव गॉट इट ऑल।
एब्सोल्युटली, यानी कि दोनों ही टीमें जो ऐसी है जो आपस में भिड़ने को तैयार है, और इन दोनों ही टीमों में एक कॉमन चीज है कि डेवॉन कॉनवे हो या फिर वहां पर मोइन अली हो, दोनों ने ही बहुत अरसे तक मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी से बहुत कुछ सीखा है। क्या वो इंडियन कंडीशंस में और वो भी यहाँ पर अहमदाबाद के मैदान में कुछ उतार पाएंगे या नहीं। अहमदाबाद का वो इनफैक्ट नरेंद्र मोदी मैदान है जहां पर ये मुकाबला होने वाला है। मुझे याद है 1996 का जो वर्ल्ड कप था उसमें भी मोटेरा के मैदान पर ही इन दोनों ही टीमों ने इस वर्ल्ड कप का उस वर्ल्ड कप का आगाज किया था। सो लेट अस हैव अ करेक्ट। लुक एट द ग्राउंड प्रोफाइल। मोटेरा अब बन चुका है बड़ा स्टेडियम, और ये है अहमदाबाद का ये मैदान। 17 वनडे इंटरनेशनल यहाँ पर खेले गए हैं। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि अहमदाबाद में बहुत सारे रन बनते हैं वनडेज में, लेकिन स्टैट्स के हिसाब से ऐसा नहीं है निशाद। Because the average first inning score is just 251 and the average winning score batting first is to 270. But look at the number of wickets, 17 मुकाबलों में 211 विकेट, यानी कि दिस इज रियली वेरी वेरी बिग। कम से कम 12-15 विकेट हर एक मैच में जाते हैं। एंड सो दिस मे नॉट बी अ वेरी हाई स्कोरिंग ग्राउंड। देखिए मगर पंकज, हमें ये रिकॉर्ड को हाल ही के मैचेस में भी देखना है कि आईपीएल में यहाँ बड़े रन बने। आईपीएल के क्वालिफायर और जो फाइनल खेले गए थे इस मैदान में, दोनों में 200-200 के ऊपर रन बने थे। तो यहाँ पे अभी रन बन रहे, बल्कि अगर आप पिछले साल का एक दिवसीय सीरीज देखे जो इंडिया वेस्ट इंडीज का हुआ था, तो अभी रन नहीं बन रहे थे। तो मैं देखना चाहता हूँ इस बार जो मोटेरा का विकेट है वो क्या प्रोड्यूस करता है। टेस्ट नहीं, मैच के इनफैक्ट दौरान फॉर दी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच हाँ में भी हाँ, रन बने थे। इंडिया न्यूजीलैंड का T20 जो मुकाबला था इस साल और शुभमन गिल ने सेंचुरी मारी थी, तभी भी रन बने थे। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं देखना चाहूंगा किस तरीके का एक पिच तैयार होगा, क्योंकि ये पिच जो है अभी आईसीसी के निगरानी के अंडर आ जाता है वर्ल्ड कप के लिए। नहीं, डेफिनेटली द वर्ल्ड कप में देखिए वनडे और आईपीएल में बहुत बड़ा अंतर होता है, T20 और टेस्ट में भी बहुत बड़ा अंतर होता है। तो वनडेज का ये जो नंबर है इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। और अगर देखा जाए तो फास्ट बॉलर्स को बहुत ज्यादा मदद मिलती है यहाँ पर, विच इज द स्टैट इन वनडेज। सो दैट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। बट लेट्स हैव अ लुक एट द हेड टू हेड। जब हम दोनों ही टीमों के बात करते हैं, जब आमना सामना अब तक हुआ है, 95 मुकाबले इन दोनों ही टीमों के बीच में हो चुके हैं। देखा जाए तो इनमें भी एक अलग राइवलरी है, और राइवलरी भी इतनी तगड़ी कि 95 में से 45 इंग्लैंड ने जीते हैं और 44 न्यूजीलैंड जीते हैं। तो बिल्कुल एक मतलब ऐसी जोड़ी है ये टीमों की जो मतलब एक से बढ़कर एक है। हाँ, और ये दोनों टीमों ने कई ऐसे यादगार मुकाबले खेले, और सबसे यादगार तो हम जानते ही है 1900 बल्कि 2019 का वर्ल्ड कप का जी फाइनल जी था, जी। जो टाई हुआ था फिर सुपर ओवर में गया था। एंड आई थिंक दीज टू टीम्स किक स्टार्टिंग दिस वर्ल्ड कप इज जस्ट अप्रोप्रिएट, क्योंकि हमने जहां पिछला वर्ल्ड कप छोड़ा था वहीं से हम शुरुआत करें। मगर हेड टू हेड अगर वर्ल्ड कप्स में देखा तो यहाँ पर भी नॉट मच टू चूज। एब्सोल्युटली, ऐसा प्यार का हुआ ना वादा पंकज की 50-50 इंग्लैंड और एक न्यूजीलैंड मेरा के बीच में। एक तेरा। बिल्कुल, एक तेरा एक मेरा। और इसीलिए ये जो पहला मुकाबला है इस 2023 के वर्ल्ड कप का, निशाद, आई थिंक इट विल सेट द फायर। ये आग लगा देगा बिल्कुल अनु मलिक जैसा, क्योंकि जरूरी है कि किसी भी वर्ल्ड कप की शुरुआत धमाकेदार हो। और मतलब ठीक है, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, ऑल फाइन, बट नो बेटर वे टू स्टार्ट अ वर्ल्ड कप देन एन इंग्लैंड एंड ए न्यूजीलैंड एनकाउंटर, क्योंकि दोनों ही टीमें इतनी मैच्ड अप है। और देखिए खासियत ये भी है इनकी कि इन दोनों ही टीमों ने 2019 से इनके परफॉर्मेंस को अगर देखें तो इट हैज बीन प्रीटी डिसेंट एंड प्रीटी गुड। और 2023 आते आते इन्होंने फिर एक बार, दोनों ही टीमों ने बेहतरीन सेट ऑफ प्लेयर्स तैयार कर दिए हैं। ऐसा नहीं है कि एक दो पर निर्भर है दोनों टीमें। इनके पास मतलब अगर देखा जाए तो 11-15 सारे के सारे प्लेयर्स मैच विनर्स हैं। 100% सारे मैच विनर्स हैं इनके, और मैं मानता हूं कि ये कांटे की टक्कर होगी। हिस्टोरिकली भी देयर इज नॉट बीन मच टू चूज बिटवीन दीज टू टीम्स, जैसा हमने अभी आंकड़ों को देखा था। मगर पंकज, यही मैं चाहता हूं कि एक अच्छा कॉन्टेस्ट हो, खास करके जो पिछली बार का जो वर्ल्ड कप फाइनल था उसके बाद तो ये राइवलरी ने रुख पलटा है, क्योंकि कई बार ना इट नीड्स दैट वन मैच टू चेंज द इक्वेशन बिटवीन द टू टीम्स, कि भाई अभी दूसरे टीम को लगेगा नहीं अभी तो हमें हराना ही है, और जो टीम जीती थी उनको लगेगा नहीं हमें प्रूव करना है कि वी वर गुड इनफ टू विन दैट गेम द वे वी वन। मगर पिछले 5 मुकाबलों की अगर बात करें इन टीमों के बीच में, तो उसकी क्या कहानी रही है ये देख लीजिए। और 2019 का जो वर्ल्ड कप है जो हम बात कर रहे थे, वो सबसे नीचे आपको नजर आ रहा है। उसके बाद बिल्कुल। कुल मिलाकर ये 4 मुकाबले एक दूसरे के विरुद्ध खेल चुके हैं।
यस, और इसमें देखा जाए तो इंग्लैंड का वर्चस्व रहा है पिछले 5 मुकाबलों में। न्यूजीलैंड ने हालांकि एक मुकाबला कार्डिफ में जरूर जीता था, वो बड़ी जीत थी उनकी, लेकिन उसके बाद तीनों जो मैचेस जीते हैं, साउथहैम्पटन और 2 लंदन में, इंग्लैंड ने धमाकेदार विक्ट्रीज ली हैं। तो इसका मतलब यह है कि इंग्लैंड के सामने कई बार ऑफ लेट न्यूजीलैंड की किरकिरी हुई है, एंड इंग्लैंड विल लुक फॉरवर्ड टू समथिंग सिमिलर। बट ये है बाइलैटरल सीरीज की बातें, 2019 को अगर हम छोड़े तो। लेकिन फिलहाल जब भी आप न्यूजीलैंड को देखते हैं निशाद, जब भी वो वर्ल्ड कप में खेलते हैं ना, तो इनका मतलब तेवर ही अलग होते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द न्यूजीलैंड स्क्वाड, एंड होपफुली दे विल ट्राई एंड इरेज दिस। उनको, उन्होंने भी देखा होगा कि पिछले 3 मुकाबले जो खेले हैं उन्होंने, वो तीनों के तीनों हारे हैं। तो अब है अहमदाबाद में वसूली का दिन। क्या ये न्यूजीलैंड का दिन होगा? बहुत बड़ी बात। एंड एवरी टाइम, एज आई सेड, न्यूजीलैंड एंटर द वर्ल्ड कप, दे एक्चुअली आर अ डिफरेंट टीम। एब्सोल्युटली दे आर अ डिफरेंट टीम। और कई बार वो इंग्लिश में एक सेइंग है, एक कहावत है जो न्यूजीलैंड के लिए काफी इस्तेमाल होती है, और उनके खुद के काफी खिलाड़ियों ने मुझे ये भी बताया, पंचिंग अबव योर वेट। अभी Yeah. ये ये बताते हैं न्यूजीलैंड के बारे में, मगर पिछले कुछ सालों में मैं कहूंगा इट इज रॉन्ग। दे आर नॉट पंचिंग अबव देयर वेट, दे आर प्लेइंग टू पोटेंशियल। और हमें अभी ये जानना चाहिए कि ये भी मजबूत टीम है। दे आर नॉट करेक्ट। पंचिंग अबव देयर वेट। और इसीलिए चलिए दोनों ही टीमों के हम शेड्यूल पर ध्यान देते हैं। इंग्लैंड के वर्ल्ड कप के शेड्यूल पर सबसे पहले आते हैं। और जब हम इस शेड्यूल को देखते हैं तो इसको हम तो 2 भागों में देखेंगे। फर्स्ट जो पहले 5 मैच है, और उसके बाद दूसरे जो आखिर के 4 मैच है। इंग्लैंड के लिए एक मोर और लेस शुरुआत काफी खतरनाक होगी न्यूजीलैंड के साथ, बट देन द नेक्स्ट 4 मैचेस दे आर मोर और लेस प्रीटी मच द फेवरेट्स। यू नेवर नो क्रिकेट में क्या होगा। लेकिन उसके बाद 3 ऐसे मुकाबले इनको खेलने हैं सेकेंड हाफ में। भारत के विरुद्ध लखनऊ में, अहमदाबाद फिर एक बार आएंगे वो ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलने के लिए, और कोलकाता में पाकिस्तान के लिए। तो शुरुआत है शायद इंग्लैंड की ठीक ठाक हो सकती है। दे मे बी ऑन टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल एज दे कम टू द एंड ऑफ अक्टूबर। हाँ, और आपने कहा जैसे ये फिक्सचर्स को देखकर कि मोस्टली पहले पड़ाव में तो ये काफी मुकाबलों में फेवरेट्स है, मगर जो साउथ अफ्रीका के सामने मुंबई में मुकाबला खेला जाएगा, मैं जी। उस मुकाबले के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। क्योंकि ये दोनों टीमों के जो बल्लेबाज हैं वहां पे बहुत बहुत हावी हो सकते हैं उस मैदान बिल्कुल। पर। और अगर दूसरे पहलू में देखा जाए तो भारत और इंग्लैंड का जो लखनऊ में खेला जाएगा मैच, क्या वो स्पिन का दबाव होगा या फिर वहां पे एक अलग तरीके का हमें क्रिकेट देखने मिलेगा, वो हमें देखना पड़ेगा। मगर बिल्कुल। दीज आर टू ऑफ द इंग्लैंड गेम्स दैट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी। बिल्कुल, तो ये है इंग्लैंड का पूरा फिक्सचर इस पूरे वर्ल्ड कप का शेड्यूल का। न्यूजीलैंड की जब हम बात करते हैं तो उनके लिए भी काफी अच्छी बात है। यू मे सी इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड इन द टॉप 4 राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इन द पॉइंट्स टेबल, क्योंकि इंग्लैंड के साथ न्यूजीलैंड का पहला मुकाबला है। उसके बाद नेदरलैंड्स, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान रिलेटिवली ओके ओके। धर्मशाला में न्यूजीलैंड को खेलना है भारत के विरुद्ध 22 अक्टूबर को, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है धर्मशाला में ही। तो धर्मशाला में एक्चुअली पता चल जाएगा कि फर्स्ट हाफ में लीड करने वाली न्यूजीलैंड की टीम क्या पिछड़ती है या फिर आगाड़ी पर ही रहती है। और उसके बाद पुणे में साउथ अफ्रीका, एंड देन बेंगलुरु में पाकिस्तान। सो इट्स गोइंग टू बी अ टफ टूर्नामेंट फॉर न्यूजीलैंड। लेकिन निशाद, न्यूजीलैंड हमेशा से ही वर्ल्ड कप में धुरंधर माने जाते हैं। उनको कम आंका जाता है, लेकिन परफॉर्मेंस और आउटपुट में ये हमेशा आगे रहते हैं। हाँ, 100%। क्योंकि जिस प्रकार से ये क्रिकेट अपनी खेलते हैं, और मुझे जैसा मैंने कहा, नाउ दे आर नॉट पंचिंग अबव देयर वेट, बल्कि अभी वो दुनिया के एक बहुत अच्छे टीमों में से एक माने जा सकते हैं। और जी। ये कुछ सालों से उन्होंने काफी कंसिस्टेंट और अच्छी क्रिकेट खेली है। सो यस, देयर आर क्वाइट अ फ्यू फ्यू गेम्स दैट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो धर्मशाला में खेला जाएगा, मेरे लिए वो एक अच्छा मुकाबला है। बिल्कुल, बहुत धमाकेदार होगा। खूबसूरत जगहों पर पूरे भारत में ये मुकाबले खेले जाने वाले हैं। और अब समय आता है इस पहले मुकाबले के बारे में प्रिडिक्शन करने का। जो सबसे कठिन काम है वो हमारे प्रोड्यूसर साहब जूनियर बाबू भैया ने हमको दिया है। इंग्लैंड न्यूजीलैंड, नेवर इजी टू चूज। हमने लाइनअप्स भी देखे निशाद, बोथ ऑफ देम आर इक्वली मैच। अगर प्लेयर टू प्लेयर भी अगर हम देखें तो सब कुछ वैसा का वैसा। क्या कहता है आपका क्रिकेटिंग दिमाग? इंग्लैंड। आई थिंक इंग्लैंड आर इंग्लैंड। गोइंग टू विन दिस। इंग्लैंड, मुझे लगता है इंग्लैंड, मच एज आप पिछले बार के विश्व कप को देखकर आप यही सोचेंगे कि न्यूजीलैंड को शायद थोड़ा सा एक बदला लेना चाहिए, मगर मुझे लगता है ये इंग्लैंड के टीम में कुछ ऐसा ही अलग, एक कुछ अलग ही बात है इस इंग्लैंड टीम की, एंड आई थिंक दे आर गोइंग टू विन दिस। एग्जैक्टली, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इंग्लैंड के लिए निशाद ने वोट किया है। मुझे लगता है कि मैं ये न्यूजीलैंड के लिए
वोट करूंगा, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम जो है बहुत ही जेंटलमैनली है, एंड इफ दे प्ले द जेंटलमैन्स गेम, उम्मीद करते हैं कि न्यूजीलैंड जीतेंगे। आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड इंग्लैंड के हिसाब इंग्लैंड के लिए वोट किया है निषाद ने। आपको क्या लगता है? आप जरूर बताइएगा कमेंट्स में जाकर, और ऐसे ही प्रेडिक्शंस और प्रीव्यूज हम आपके लिए लेकर आएंगे धमाकेदार इस पूरे वर्ल्ड कप में, और साथ ही में बॉल बाय बॉल लाइव कमेंट्री हर एक मुकाबले की, ओनली ऑन डिजिटल टू स्पोर्ट्स। और इसीलिए हमारे चंद्रेश जी जैसा कहते हैं, सब्सक्राइब किया कि नहीं, और अगर नहीं तो प्लीज कर दीजिएगा। एंड दिस इज व्हाट वी हैव इन दिस प्रेडिक्शन। थैंक यू वेरी मच निशाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मुलाकात होगी आपसे फिर एक बार। दोस्तों बने रहिएगा, डटे रहिएगा, जुड़े रहिएगा डिजिटल टू स्पोर्ट्स के साथ। थैंक यू।